तो इस महीने पटना को एक और सौगात मिलने जा रहा है और ये है गया लाइन गुमटी का मीठापुर वाला आरओबी। बहुत जाम रहता है। एयरपोर्ट जाने के लिए कितना आसान हो जाएगा। मीठापुर जाना बहुत ही आसान हो जाएगा, पेट्रोल भी बचेगा, आसानी भी होगी। इस तरफ में देखिए, अगर कहें तो सीधा मीठापुर सब्जी मंडी इधर से आप उतर जाएंगे तो इधर से देख लीजिए करबिगैया जाने का ये रास्ता है इस तरफ में। यानी करबिगैया की तरफ से आप सीधा अगर चल करके आएंगे तो अब आपको नीचे से फाटक पार नहीं करना होगा, सीधा ये आरओबी उस तरफ में उतारेगा और मीठापुर सब्जी मंडी आप पहुंच जाएंगे। वहीं यहाँ हम खड़े हैं, यहाँ पर एक और प्रोजेक्ट बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये देखिए गया लाइन गुमटी इसको बोलते हैं। इस तरफ में गया लाइन गुमटी का भी काम बड़ी तेजी से हो रहा है और ये जो एलिवेटेड रोड है या कहिए ये आरओबी है, ये सीधा नीचे की तरफ उतर रहा है। इससे पहले जो इस तरफ इंक्रोचमेंट में जो बिल्डिंगें थी उसको तोड़ा गया था कुछ दिन पहले, जो बड़ी सुर्खियां बनी थी, उस पर जो है अब देखते हैं कि पिलर का पियर कैप बन करके तैयार है। अब उसके ऊपर से सुपर स्ट्रक्चर जैसे ही लगेगा या ऊपर जैसे ही छत ढलेगा तो ये भी बन करके तैयार हो जाएगा। साथ ही इस प्रोजेक्ट में यहाँ पर जहाँ पर ये क्रेन खड़ी है, इसी जगह पर मीठापुर माहौली एलिवेटेड रोड आकर के यहीं पर मिलेगा। तो आने वाले समय में समझ लीजिए ये जो जगह है बड़ा ही ट्रैफिक वाला होगा। यहाँ पर समझ 3 तरफ से रास्ते यहाँ जुड़ेंगे। एक तो ये मीठापुर की तरफ से आप आएंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे, दूसरा गया लाइन गुमटी से आप ऊपर चढ़ेंगे ये वाला तो यहाँ आप आ जाएंगे, और तीसरा मीठापुर माहौली रोड से भी आएंगे तो आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो ऐसे में ये जो जंक्शन है ये बहुत बड़ा हब होने वाला आने वाले समय में। खासकर जिन लोगों को गया जाना है, बोध गया जाना है, उनके लिए सीधा समझ लीजिए पटना जंक्शन से यहाँ से कनेक्टिविटी मिलेगा। और आपको हमने बताया है कि मीठापुर माहौली रोड का बड़ा तेज़ी से काम हो रहा है। इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसी जगह पर आकर के इसका मुआयना करके गए थे और उस समय में काम, उसके बाद इस काम में तेज़ी आई और आज देखिए ये जो एलिवेटेड रोड है या कहीं आरओबी है पूरी तरह से बन करके तैयार है। अगर आयुष सामने नज़दीक आएगा तो आपको दिखाएंगे। एक्सपेंशन जॉइंट देख लीजिए, नया एकदम ब्लू कलर का दिख रहा है, इसके ऊपर भी कलरिंग हुआ है और एक्सपेंशन जॉइंट लग गया है ताकि आपको उस पर से यानी स्ट्रक्चर के उस तरफ से इस तरफ आएंगे तो एक जरा भी आपको जर्क नहीं हो, बराबर स्मूथ रोड मिले। और इसी तरह से एक्सपेंशन जॉइंट वहाँ भी देखने लगा है। सामने ये देखिए, ये जो है मास्टिंग स्पर्श है, मास्टिंग के ऊपर में ये कंक्रीट लगा है ताकि इस पर जो है स्मूथ ब्रेकिंग होगा और आसानी से आपकी गाड़ी यहाँ से वहाँ पार होगी और कोई भी दिक्कत नहीं हो, ताकि जब भी आप ब्रेक लगाएं तो आसानी से गाड़ी आपकी रुक जाए। यहाँ पर देखिए शिलापट लगाने के लिए पहले से ही शिलापट का जो स्थान जो है रेडी है, बस अब इंतजार है फीता कटने का। जैसे ही फीता कटेगा आपकी गाड़ी इस कॉरिडोर पर दौड़ने लगेगा। सामने देखिए इस कॉरिडोर पर भी देख रहे हैं साउंड बैरियर्स लगाए गए हैं। सामने में ये जो साउंड वॉल देख रहे हैं, साउंड बैरियर लगाए गए ताकि इधर से जो गाड़ियां जाएगी उसके हॉर्न से अगल बगल में जो लोग रह रहे हैं उसको कोई किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो, उसके लिए भी देख रहे हैं इधर में व्यवस्था हो रहा है। सामने लग रहा है स्ट्रीट लाइट लग गया है, देख रहे हैं रात को जब जलता होगा पूरा जगमग रोशनी होता होगा। और ब्लैक और येलो कलर का देखिए इस पर जो है डिवाइडर के ऊपर में मार्किंग है। सामने साइड वॉल लगा है, साइड वॉल पर भी कलरिंग हो गया है और इधर भी साइड वॉल पर कलरिंग हो गया है। बनेगा तो पटना के ट्रैफिक को एक नया जान फूकेगा, ये समझ लीजिए। देखिए लाइट भी जल गया, अभी सामने देख लीजिए लाइट, जैसे स्ट्रीट लाइट शाम हुआ तो स्ट्रीट लाइट जल गया और अभी इसको लग रहा है स्विच दिया जा रहा है, जलाया जा रहा है। तो इसको बन जाने से फायदा क्या होगा कि उस तरफ वाला जो रोड है जो सीधा आर ब्लॉक को कनेक्ट करता है उस पर ट्रैफिक का लोड कम हो जाएगा। इस तरफ का ट्रैफिक यानी खासकर मीठापुर का ट्रैफिक जो है इस पर शिफ्ट हो जाएगा तो उधर के एलिवेटेड पार्ट पर लोड कम हो जाएगा और ट्रैफिक उधर स्मूथ होने लगेगा। खासकर सब्जी मंडी की तरफ से जो लोग इधर आ रहे हैं या जंक्शन जा रहे हैं उसको बड़ा आसान होगा आने वाले समय में और पटना के ट्रैफिक को एक समझ लीजिए एक और ऑप्शन मिल जाएगा और आपके लिए यात्रा बड़ा आसान हो जाएगा। इसके अलावा हम बताते चलें आपको कि इधर में जो पार्ट है मीठापुर माहौली रोड का, जल्दी उसका हम एक विस्तृत अपडेट आपको देंगे कि कहाँ कहाँ कितना काम हुआ और कितना काम अभी बाकी है। फिलहाल आपको बताएं कि इस महीने आपको 2 सौगात मिलेगा बिहार को। एक तो ये हो गया मीठापुर एलिवेटेड या आरओबी का, ये मीठापुर आरओबी का, और दूसरा पटना मरीन ड्राइव का। पटना मरीन ड्राइव पूरी तरह से बनकर के तैयार है, उसके कई वीडियोज हमने दिखाया है, वहाँ भी काम लगभग फाइनल स्टेज में है। अब इंतजार हो रहा है उस कॉरिडोर के भी उद्घाटन का। जैसे ही वहाँ फीता कटेगा आपकी गाड़ी सीधा दीघा से लेकर के पीएमसीएच तक दौड़ने लगेगी और आर ब्लॉक से लेकर के जेपी सेतु तक आपकी गाड़ी जाएगी। समझ लीजिए अब आपको कोई डाइवर्जन का इंतजार नहीं करना होगा क्योंकि अटल पथ फेज 2 का भी काम पूरी तरह से पूरा हो गया है और इस महीने 3 सौगात, समझिए 2 ही नहीं 3 सौगात अब समझिए, अटल पथ का फेज 2, पटना मरीन ड्राइव और ये मीठापुर आरओबी, ये 3 सौगात बिहार को मिलेगा। काम जो है करीब करीब सब कंप्लीट हो गया है। अब क्या उद्घाटन का इंतजार हो रहा है? उद्घाटन का क्या फायदा होगा ये जो बना है? कहाँ घर हुआ आपका से?
पुरानी जक्कनपुर हुआ। तब तो आप लोगों के लिए बड़ा नज़दीक वाला ये है। हाँ नज़दीक क्या है। फ़ायदा होगा आप लोगों को? फ़ायदा होगा इससे कि आप अनीसाबाद भी जा सकते हैं इससे, उसके बाद आप एयरपोर्ट भी जा सकते हैं। मतलब इधर से उतरे तो सीधा एयरपोर्ट चले जाएंगे। हाँ इधर से उतर करके एयरपोर्ट भी जा सकते हैं आप। हाँ, आसान हो जाएगा। आसान हो जाएगा, सब जगह के लिए आसान हो जाएगा। तो इसमें अभी क्या स्ट्रीट लाइट लग गया, अब सिर्फ खुलेगा तो गाड़ी चलने लगेगी। हाँ मीठापुर जाना बहुत ही आसान हो जाएगा। अभी पूरा नीचे से घूम के जाना पड़ता था, उसमें बहुत जाम रहता था और सब्जी मंडी के पास गंदगी भी रहती थी। अब जाना बिल्कुल आसान हो जाएगा, पेट्रोल भी बचेगा, आसानी भी होगी। किसी को अगर बहुत इमरजेंसी है तो भी तुरंत चला जाएगा। जेटगोरा पुल पर चढ़ेंगे, हाँ। फिर उतरेंगे, फिर चढ़ जाएंगे, फिर उतरेंगे, फिर चढ़ जाएंगे, पहुंच जाएंगे यहाँ। कितना आसान होगा, है ना। हाँ। एयरपोर्ट जाने के लिए कितना आसान हो जाएगा। इधर ये बन जाता है तो फिर आगे बढ़ने में भी कितना आसान हो जाएगा नीता सिंह तरफ से गया लाइन में। हाँ। तो बहुत सुंदर हो जाएगा, इतना आसान रास्ता बन जाएगा। अभी कितना शॉर्टकट ऊपरे कहीं भी चल जाते हैं हम लोग। तो ये बन जाने के बाद इतना यहाँ से एयरपोर्ट बड़ा नज़दीक होगा। एयरपोर्ट नज़दीक हो जाएगा, सचिवालय नज़दीक हो जाएगा, उस तरफ नहीं जाना पड़ेगा, इसी तरफ से निकलते हुए चल जाएंगे लेफ्ट साइड से ही, रेलवे लाइन के लेफ्ट साइड से ही, जहाँ मनताहन चलते चल जाएंगे, सब ऑफिस से पकड़ा जाएगा। तो चलिए फुलवारी तक चले जाएंगे, अनीसाबाद चले जाएंगे, फुलवारी से आगे। कहाँ घर हुआ आपका? अब मेरा नवतपुर घर हुआ सर। अच्छा नवतपुर होगा, तो आप लोगों का तो इधर ये बनेगा तो हाँ ये बन जाएगा तो आसान हो जाएगा, बीटा सरमेड़ा की टच कर देगा ना। तो समझ लीजिए काम लगभग पूरा हो गया है और खासकर इस तरफ में जो लोग रहते हैं उसको बड़ा फ़ायदा होगा। और यहाँ से जाने के लिए बता रहे हैं कि अगर सीधा आपको एयरपोर्ट जाना हो, अनीसाबाद जाना हो, तो आप सीधा आगे से नहीं घूमना होगा, इसी कॉरिडोर से आप सीधा जाएंगे और सट से पहुँच जाएंगे। ये कहाँ उतरेगा उस तरफ में? ये दयानंद गर्ल्स स्कूल भी है और बॉयज़ स्कूल के पास। अच्छा, दयानंद गर्ल्स और बॉयज़ स्कूल के पास ये नीचे उतरता है। तो समझ जाइए आप पटना के ट्रैफिक के हिसाब से कितना बड़ा फ़ायदा होगा लोग को बताइए। बहुत अच्छा फ़ायदा होगा इससे, एम्बुलेंस में रुकावट नहीं होगा। नीचे से ट्रैफिक जाम रहता था रेलवे क्रॉसिंग में, ये सब झंझट से बचना पड़ेगा। समझ लीजिए नीचे जो बताएं आप देख लीजिए एक बार, अगर आयुष नज़दीक से अगर आए तो दिखाएगा आपको। ये देखिए रेलवे फाटक है, ये सामने में रेलवे फाटक है। इस रेलवे फाटक के बंद होने पर समझ लीजिए लंबा जाम यहाँ लग जाता है। खासकर जब एम्बुलेंस में रोगी रहता होगा तो उसको क्या नुकसान होता होगा आप समझ सकते हैं आप। तो ऐसे में बड़ा आसान होगा, आपको कहीं भी आपको फाटक पर या सिग्नल का इंतजार नहीं करना, सीधे इस कॉरिडोर पर आना, सट से उस तरफ चले जाना। इससे ये फायदा होगा और आने वाले समय में आपके यात्रा को सुखद और मंगलमय बनाने की तैयारी हो रही है। जैसे ही फीता इस पर कट जाएगा आप इस पर दौड़ने लगेंगे। उम्मीद करता हूं कि हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और वीडियोस को YouTube पर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी हम मिल जाते हैं, आप चाहें तो वहां हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।